ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ये अभ्यास उत्तम सुख पाने के लिए है। सुख पाने का ही यह एक सुखद अभ्यास है। हमारी मूर्त सुख स्वरूपी है, उसी से युक्त रहना है। बाहर के पदार्थों को जानने में खड़े नहीं रहना है। बाहर के पदार्थों को जानने में खड़े रहकर हमने अपने सुख को खोया है, अपनी दिव्यता को खोया है, अपने को महान कष्टों में डाला है। हमारा हित इसी में है कि हम बाह्य पदार्थों के ज्ञान में खड़े नहीं रहें, अपने सुख का ही संवेदन करते रहें। इस प्रकार हम अपने आप को मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर पूर्ण सुखी कर सकते हैं। ज्ञान में मूर्त पदार्थ जो बंधन रूप हैं, दुख के हेतु हैं, वे ही सुख के हेतु भासित होते हैं। सब विपरीतता हो जाती है। कोई पदार्थ अच्छा लगता है, कोई पदार्थ बुरा लगता है, कोई सुखद कोई दुखद। मूर्त से ही संसार है, उन्हीं को हम अच्छा बुरा देखकर उनसे राग द्वेष करते रहते हैं। उन मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाए तो हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होकर अनुभव में आ जाता है। हमें भावेंद्रिय को ही जीतना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने को भावेंद्रिय संज्ञा है। जिसने भावेंद्रिय को जीता है वही संसार सागर को पार हो गया है, भगवान हो गया है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने की अनादि कुटेव है, जिस कुटेव को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ये सर्व ही अपराधों की जनक है। सर्व संसार की उत्पत्ति इंद्रिय ज्ञान से ही होती है। उसी से हम मूर्त के साथ बंधते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। उस इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लिया जाए तो बहिर्मुखता समाप्त होती है और हम अपने सुख के स्रोत से युक्त हो जाते हैं, अपने सुखद शरीर से युक्त हो जाते हैं। अपने अमूर्त शरीर को ही परमात्मा पना है, जिसको हमने पहचाना नहीं है। इसको पहचान कर फिर इसी से युक्त रहना है, इसको नहीं छोड़ना है। एक ही भावना चाहिए कि हम अपने अमूर्त शरीर के संवेदन रूप रहें, इसके अनुभव रूप रहें, इसके उत्तम सुख को ही भोगते रहें, अपनी मर्यादा में रहें। अपने विस्तार से ही युक्त रहना है, उसी से हमारी वृत्ति सुखद होती है। द्रव्य विस्तार और वृत्ति रूप है। विस्तार को भी परमात्मा का कारण बना है और जो वृत्ति बहिर्मुख नहीं है उस वृत्ति को भी परमात्मा होने का कारण बना है। दोनों का समवाय ही हमको मुक्ति देता है। इसलिए हमें अपने दिव्य शरीर से युक्त रहना है। उसी से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, हमको सुख का अनुभव होता है और हमारा विस्तार अभी मनुष्याकार है।
जो भी आकार हो उसको दिव्यपना है। उस मूर्त का आकार ही संसार का हेतु है। तो मूर्त के आकार को नहीं देखना जानना है, उसी से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। यदि ज्ञानेच्छा का दमन कर दिया जाए तो फिर संसार का अंत आ जाता है। बाहर कुछ भी जानने योग्य नहीं, और हमारी मूर्त केवल सुख के अनुभव रूप है, सुख स्वरूप है। वह भी जानने का विषय नहीं है। जानना सिर्फ मूर्त पदार्थ का है, और अपना दिव्य शरीर सुख भोगने रूप है। हमें सुख की ही आकांक्षा है। जो ज्ञान कर रहे हैं वह भी ज्ञान से सुख होगा इस भ्रम से कर रहे हैं। या कहो कि हमको अपने स्वरूप का परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, उसकी महिमा नहीं है, इसलिए ज्ञान में खड़े रहते। उस ज्ञान पर ही विजय पाना है। ज्ञान में ज्ञान की हेता भाषित होती है तो जीव ज्ञान से विरक्त होकर अपने अनुभव रूप रहता है। ज्ञान बहिर्मुखता रूप है। स्वरूप के अनुभव से ही हमको यह सम्यक ज्ञान होता है कि ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, मूर्त के पराधीन है, और ज्ञान में खड़े रहकर ही हम नाना दुख पाते हैं। इतना ही ज्ञान का उपकार है, और यह जानकर फिर ज्ञान का विकल्प छोड़कर अपने अनुभव रूप रहना है। और अनुभव में ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है, मूर्त पदार्थों का जानना भी नहीं है। बस एक ही भावना कि हम अपने अनुभव रूप रहें, अपने आनंद को भोगते रहें, और इस प्रकार मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्म दशा को प्राप्त कर लें। बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त हो जाए। रात दिन एक ही चाह हो कि बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त हो। पूरी तरह हम अपनी मुद्रा से युक्त रहें, अपने सुख का अनुभव करते रहें। जैसी भावना होती है वैसा भवन बनता है। लक्ष्य श्रेष्ठ हो। एक ही लक्ष्य श्रेष्ठ है कि हमें अपने भगवान रूप को व्यक्त करना है, अपने उत्तम सुख को पाना है। इंद्रिय ज्ञान को और राग आदिक की कलुषता को मिटाना है। इंद्रिय ज्ञान भी कलुषित है और राग आदिक भी कलुषित है, और मूर्त पदार्थ को तो कलुषता है ही, क्योंकि वह जीवों के संसार का हेतु है। हम प्राप्त अपने और पराये मूर्त शरीरों को सुंदर देखने लगते हैं। जो बंधन रूप है वही हमें सुंदर दिखाई देता है, उसको सुंदर करने का प्रयत्न भी करते हैं, बंधन को ही सजाने का प्रयत्न करते हैं। हमें उस बंधन से ही मुक्त होना है। जो मूर्त बंधन रूप है और जो बंधन रूप नहीं है, दोनों ही मूर्त पदार्थों से हमें विमुख रहना है। तब स्वतः ही हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। जहाँ मूर्त के प्रति विरक्त हुए, अर्थात मूर्त के ज्ञान के प्रति विरक्त हुए, वहीं से सुख प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वहाँ फिर दुख के हेतु का अभाव होता है। जहाँ मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, वहाँ मूर्त का बंधन भी नहीं है।
वही स्वतंत्रता है, वही परम पद, परमात्मा पद की प्राप्ति है। अनुपम, अद्भुत, अतीन्द्रिय, अविनाशी सुख की प्राप्ति है। इंद्रिय ज्ञान के फैलाव को ही रोकना है। पर ही है, जो जानने में आता है वह तो मूर्त पर है। उस मूर्त पर की सहाय से ही अन्य जीवों का जो संसारी है उनके संबंध में अनुमान से ज्ञान करते हैं और उनसे व्यवहार करते हैं, और वह व्यवहार हमको मुक्त नहीं होने देता है। मूर्त और मूर्त से बद्ध अमूर्त दोनों से ही व्यवहार समाप्त करना है, क्योंकि सुख पराश्रित नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं, जिनसे हमने व्यवहार भक्ति का बनाया है, उस भक्ति को भी छोड़ना है, क्योंकि सकल व्यवहार ही छोड़ने योग्य है। व्यवहार का अनुराग होना ही मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। हमें अपनी मूर्त के आश्रय से रहना है, स्वाधीन रहना है, स्वावलंबी रहना है। जहाँ स्वावलंबन है वहाँ सुख ही सुख है। पराधीनता में दुख है और स्वरूप सुखमय होने से उसके आश्रित सुख का भोग है। अपनी मूर्त के दर्शन को ही देव दर्शन संज्ञा है, और वह देव दर्शन नित्य करने योग्य है। इसलिए अपनी मूर्त ही दर्शनीय है, आनंददाता है, और वह अपने आप में पूर्ण है। सुख के लिए किसी अन्य का किंचित भी आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ही हमको अनंत काल पर्यंत असीम सुख देने में समर्थ है। किंचित भी पराश्रय की आवश्यकता नहीं। अपनी मूर्त का जितना विस्तार भी अनुभव में आता हो उतना अनुभव में लेते रहिए। जिस भाग का भी संवेदन हो उस भाग का संवेदन करते रहिए। इंद्रिय द्वारों को बंद ही रखना है। जहाँ स्वाध्याय का लाभ लेना हो वहाँ भी इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, कारण कि हमारी मूर्त ही वास्तविक आगम है। देव, शास्त्र, गुरु तीनों ही संज्ञा अपनी मूर्त को प्राप्त है, और तीर्थ भी यही है। मूर्त में देव, शास्त्र, गुरु की स्थापना करने से पर लक्ष्य छूटता नहीं है, पराधीनता छूटती नहीं है, अपनी महिमा नहीं आती है। अपनी महिमा अपने सन्मुख होने से आती है, न कि पर के सन्मुख होने से। पर के सन्मुख रहने से तो हम अपनी महिमा को ही खोते हैं। उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। जो अब तक दुख पाया है वह पर सन्मुखता से ही पाया है। आज भी पा रहे हैं वह पर सन्मुखता से ही पा रहे हैं। और जो कभी पर सन्मुखता छोड़ने पर शरीर में वेदना का अनुभव हो तो वह भी पूर्व में जो पर सन्मुखता की है उसी का फल है। पर सन्मुखता से ही हमने वचन चेष्टा की है, काय चेष्टा की है, उससे कर्मों का आगमन हुआ है। कषाय की उत्पत्ति होकर कर्म का बंधन हुआ है। अपने किसी भी भाग को लक्ष्य में लीजिए,
हमको अपनी पूरी मूर्त ही अत्यंत स्वस्थ चाहिए, अत्यंत सुखद चाहिए। इसलिए अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहना, इसके किसी भाग की उपेक्षा नहीं हो। इसके लिए अंतर में विचरण करते रहना है। सहज विचरण हो कि चेष्टा पूर्वक हो, अपने में ही विचरण होता रहे, यही साधुता है। इसी में शील है, हमारी सज्जनता है, और सभी महापुरुषों का यही स्वरूप है। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं वे अपने दिव्य शरीर में लीन होकर ही हुए हैं। जगत से उन्होंने मुंह फेरा है, जगत से नाता तोड़ा है। इंद्रिय ज्ञान से होने वाले संसार को उन्होंने समाप्त किया है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। मूर्त मुखमंडल कुछ और है और अमूर्त मुखमंडल कुछ और है। मूर्त मुखमंडल जो बंधन रूप है, हम उसी को दर्पण में देखते आए हैं। दूसरों के मुखमंडल को नेत्रों से देखते आए हैं। वह सब का सब बंधन रूप है, राग आदि का जनक है, संसार को उत्पन्न करता है। इसलिए अपने अमूर्त मुखमंडल का अनुभव कीजिए। इसी को स्वरूपाचरण चारित्र संज्ञा है। स्वरूप नाम अपने अमूर्त दिव्य शरीर का है, और इसका संवेदन करना ही स्वरूपाचरण चारित्र है। वही धर्म है, उसी से हम वीतराग होते हैं। मोह क्षोभ से रहित होते हैं। जब तक शारीरिक सुख दुख में साम्य भाव नहीं होता, तब तक अपने शरीर में स्थिति नहीं होती है। शरीर में आराम हो या वेदना हो, दोनों को ही अमृत जानकर भोगना है। तभी हम वेदना के काल में भी अपने में स्थित रह सकते हैं। वेदना की निवृत्ति का कोई पराश्रित उपाय नहीं करते। जहाँ तक पराश्रित उपाय है, वहाँ तक निश्चित कर्मों का बंधन है। हमें केवल अपने दिव्य शरीर का ही आश्रय करना है। शारीरिक सुख या दुख दोनों में ही उसके अनुभव रूप रहना है। अपने ललाट भाग पर आइए। वास्तव में तो जब हम परसन्मुखता छोड़ते हैं, तो सहज ही हमको अपने विभिन्न भागों में विचरण होता है। कोई अंगों के नाम का विकल्प करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जब मोह का तीव्र वेग होता है, तभी हमको अपने अंगों का नाम लेकर या अपना नाम लेकर अपने सन्मुख होना होता है। अन्यथा तो जब बाह्य पदार्थों की रुचि नहीं रही, उनको बंधन का हेतु जाना, उनसे विमुख हुए, तो अपने भीतर सहज ही आचरण होता रहता है, विचरण होता रहता है। कोई विकल्प नहीं होता, किसी विकल्प की आवश्यकता भी नहीं होती, किसी मंत्र को भी जपना नहीं होता है। भ्रूमध्य पर आइए।
ध्यान के अभ्यास से सहज ही बहिर्मुखता मिलती है। ध्यान का अभ्यास नहीं करते तो फिर ध्यान के लिए आसन प्राणायाम आदि करने की आवश्यकता बनती है। अन्यथा तो जिनको स्वरूप की विशेष रुचि हुई है ध्यानाभ्यास से, उनकी सहज ही अंतर में स्थिति बनती है। वहाँ कुछ भी विकल्प नहीं करना पड़ता है, सहज ही अंतर में ठहरना होता है। अपने नेत्रों के बाग पर आइए। आगे आगे हम विकल्पों से मुक्त होते जाते हैं। इंद्रियों की साई भी नहीं होती, मन की साई भी नहीं होती, मस्तिष्क की साई भी नहीं होती, वचन बल और काय बल की सहाय भी नहीं होती है। कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। श्वास के आवागमन को अनुभव में लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। सहज ही अपने सुख का आस्वादन होता है। कानों के भाग पर आइए। अपने में ठहरने से ही अपनी महिमा आती है। अन्य किसी प्रकार से अपनी महिमा आना संभव नहीं है। बहिर्मुखता में हमको अपनी ही दशा का ही बोध होता है। अपनी पामरता भाषित होती है तो फिर अपनी महिमा का बोध नहीं होने से अंतर्मुखता भी नहीं हो पाती है। इसलिए योग्य यही है कि हम बहिर्मुखता का ही दृढ़ता से निरोध करें, पूरे यत्न से निरोध करें और अपने मूर्त का ही अनुभव करते रहें। यही एकमात्र मोक्ष का सोपान है। और जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक भी हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा होता है, लोक पूज्य होता है। नासिका भाग पर आइए। जब हम अपना ही अनुभव करते हैं तो फिर लोक संज्ञा से भी मुक्त होते हैं, लोक के विकल्प से मुक्त होते हैं, लोक का स्मरण भी नहीं होता है, लोक के परिचय से रहित होते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जब कोई बाह्य पदार्थ जाना ही नहीं गया तो फिर हम वीतराग ही रहते हैं। जैसे परमात्मा वीतराग है वैसे ही हम वीतराग होते हैं जब हमारा लक्ष्य पर की ओर नहीं है। जहाँ इंद्रिय जय है वहाँ सहज ही निर्मोहता है, और जहाँ निर्मोहता है वहाँ कर्म का बंधन नहीं है, बद्ध कर्मों की निर्जरा ही होती है। अपने मुख के भाग पर आइए। मुख के भीतर जिह्वा, तालू, पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। लोक में परिचय मुखमंडल से होता है, हमें अपना परिचय अपने अमूर्त मुखमंडल से करना है। अमूर्त मुखमंडल और अमूर्त मुखमंडल का इससे सहज ही भेद ज्ञान होता है।
जो मुखमंडल का स्वरूप है वह हमारा स्वरूप नहीं है, जो हमारा स्वरूप है वह नहीं है, मूर्त मुखमंडल का स्वरूप नहीं है। गर्दन का भाग लोक के जीवों को यह परिचय नहीं है, ये अपना संवेदन ही एक दिव्य औषधि का काम करता है। हमको सब रोगों से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य देता है, उत्तम सुख देता है। जिस किसी को शरीर में वेदना का अनुभव होता हो, उसको चाहिए कि वह उस वेदना के अनुभव रूप ही रहे, क्योंकि बाहर कहीं आश्रय नहीं है। उस वेदना को भोग कर ही हमको कर्म के बंधन से मुक्त होना है। क्योंकि हमको अपने द्रव्य पर्याय की ही शरण है। अपना विस्तार और विस्तार में जो सुख का अनुभव है वह हमारी वृत्ति, ये दोनों ही हमको संसार से पार करने वाले हैं। इन दोनों का समवाय ही हमारा स्वरूप है, हमारा द्रव्य है। सीने का भाग पेट का भाग पीठ अपनी पूरी मूर्त में विचरण करना है, पूरी मूर्त का संवेदन करना है, क्योंकि हम अपनी पूरी मूर्त के स्वामी हैं। इसी के सुख को भोगने का हमको अधिकार है। दोनों भुजाएं दसों अंगुलियां, दोनों हथेली, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। आप अपने अंगों का संवेदन करें, उसी से आप उत्तम सुख को पा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी मार्ग में अपने को दृढ़ता से स्थापित कर मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्म दशा को पाना है। फिर सदा परमात्म रूप ही रहना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है।